जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेकर। चेक करने वाले हैं हम कार्ड से आज आपके डीएम के हायर सेल्फ का मैसेज। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रही है मुझे कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनका हायर सेल्फ आपसे कुछ कहना चाहता है। तो यहाँ पर मुझे देखिए, अभी मैंने सिर्फ शेयर ही किया है तो डिवाइन मैस्कुलाइन ही आ गए हैं। तो यस, ये जो रीडिंग है डीएम के हायर सेल्फ का मैसेज है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, सभी के साथ रेजोनेट करेगी। जो भी इस चैनल पर है मेरे साथ जुड़े हुए उन सब की एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ। एंड स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को, देखते हैं आपके डीएम का हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम फीलिंग्स देखेंगे कि अभी करंटली फील क्या कर रहे हैं आपको लेकर। प्लीज गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के लिए क्या फील कर पा रहे हैं, प्लीज गाइड करें। डिवाइन मैस्कुलाइंस की करंट फीलिंग्स अपनी फेमिनाइंस को लेकर। ओके, इनफ है इतने कार्ड्स। देखिए, बॉटम से आया है कमिटमेंट। तो कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, सोच रहे हैं कैसे दें, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के बीच में उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं। ये डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का कार्ड है ना, जो बीच में शफल करते हुए पॉपअप हुआ था, बट मैंने इसको नहीं लिया था। लेकिन ये देखिए, जो कार्ड को आना होता है ना, एंजल्स को जो गाइडेंस देनी होती है वो क्लियर गाइडेंस देते हैं। तो देखिए, ये कार्ड फिर से बैक होकर आ गया है। ठीक है, तो देखिए फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल जो उनकी डीप डिजायर है आपको कमिटमेंट देने की, आपके साथ जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की। बिकॉज वो चाहते हैं कि आप जो है ना उनसे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करें फिर से। जो हीलिंग आपसे मिलती है वो कहीं से नहीं मिल पाती है उनको। तो जो लव है आप दोनों के बीच का, जो बॉन्ड है आप दोनों के बीच का, जो कंपैशन है, वो फिर से वैसा ही करना चाहते हैं जैसे पहले था। बट उनको ऐसा लग रहा है कि आपने है ना जो कुछ बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं, शायद आप पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं खुद को। कुछ जो फेमिनाइंस है मुझे यहाँ डिस्टॉर्टेड एनर्जी में लग रही हैं, बहुत ज्यादा डिजायर में, या आप ऐसा चाहते हैं कि जो आपके मैस्कुलाइन है आपके हिसाब से आपके साथ बिहेवियर करें। जैसे कि आप चाहते हैं कि जो आपके मैस्कुलाइन है आपके हिसाब से ही एक्शन ले, आपकी मर्जी से आपसे बात करें, या जिस भी तरीके से आप चाहती हैं उस तरह से बिहेव करें। तो ये आपका डिस्टॉर्टेड बिहेवियर है फेमिनाइंस, आपको इसको रिलीज करना होगा। बिकॉज आपके जो मैस्कुलाइन है उनके चक्रास की हीलिंग चल रही है। देखिए, लोअर चक्रास पे काम चल रहा है, तो यहाँ हीलिंग चल रही है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी वैल्यू देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपकी वर्थ, जो आप उनके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं उस चीजें समझ रहे हैं यहाँ पर। एंड हो सकता है ड्रीम्स आ रहे हैं आप लोगों को आपके डीएम के, या ड्रीम्स में आपसे कनेक्ट कर रहे हैं किसी तरह से, आपको कोई मैसेज दे रहे हैं, फॉरगिवनेस के लिए बोल सकते हैं आपको। बिकॉज यहाँ पर जो एक मैग्नेटिक पुल फील कर पा रहे हैं आप में से बहुत से लोगों के मैस्कुलाइन आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। मे बी आपकी पिक्चर्स को बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं, अकेले में बैठकर आपकी पिक्चर्स देखना, या चैट्स हैं कुछ पुरानी उन चीज़ों को पढ़ना, इस तरह की चीज़ें करते हुए मुझे मैस्कुलाइन दिखाई दे रहे हैं। बट उनको इतना भी पता है कि आप में से बहुत सी फेमिनाइन बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज कन्वर्ट किए हुए हैं। उन्होंने ऐसी बाउंड्री सेट की हुई हैं जो बहुत ज़्यादा उनको इरिटेट कर रही हैं। तो यहाँ पर कुछ फेमिनाइंस हैं जो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड बिहेवियर में है। फेमिनाइंस देखिए, कन्फ्लिक्ट आपको भी अपने अंदर के रिलीज करने हैं, आपको भी अपनी जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करना है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है किसी से भी, ना ही अपने मैस्कुलाइन से, ना ही किसी और पर्सन से। आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन किससे रखनी है, जो भी एक्सपेक्टेशन रखनी है। तो यहाँ खुद पर काम करें, बजाय कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने के। जो मैस्कुलाइन आपसे थोड़ा बहुत रिजॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज उनकी डिजायर तो है आपसे कमिटमेंट करना, आपके साथ रीयूनियन करना। बट कहीं ना कहीं कुछ फेमिनाइंस हैं जिन्होंने कुछ बाउंड्रीज सेट की हुई है। तो बाउंड्रीज सेट करना अच्छी बात है, बट ओवर बाउंड्रीज सेट नहीं करनी है कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपकी तरफ लौट के आने में हजार बार सोचे। तो फिर वो किस तरह से एक्शन लेंगे अगर आप इतनी ही ज्यादा
बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना देंगे, कोई मौका ही नहीं देंगे कि वो आपसे किस तरह कन्फेस करें। तो बाउंड्री सेट कीजिए, बट इतनी भी ज़्यादा भी नहीं करनी है कि सामने वाला पर्सन आपकी तरफ आ ही ना पाए, ठीक है? तो ये फेमिनाइन्स के लिए और देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं आपको लेकर मैस्कुलाइन्स, क्या सोच रहे हैं, प्लीज गाइड करें। देखिए उनकी कॉन्शियसनेस तो बढ़ रही है, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है बहुत से मैस्कुलाइन्स की, कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं उन पर कुछ काम हो भी रहा है। देखिए जितना काम आप पर हो रहा है आपके मैस्कुलाइन्स पर भी हो रहा है। यहाँ पर बहुत से लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ड्रीम्स के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, विजन आ सकता है आपको आपके डीएम से रिलेटेड, या उनका नाम दिखाई दे सकता है कहीं। तो कुछ इस तरह की चीजें आपको भी महसूस हो रही हैं। बर्डन फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा, किसी तरह का बर्डन है अभी भी जो वो चाहते हैं रिलीज करना बट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। जैसे देखिए अगर बहुत ज्यादा बाउंड्रीज आपने सेट की है ना, आप थोड़ी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, तो उस चीज का बर्डन आपके मैस्कुलाइन को भी होगा, तो आपको इस बर्डन को रिलीज करना है। ओके, बहुत जल्द चेंज लेकर आएंगे सिचुएशन के अंदर, बहुत जल्द ये चेंज आएगा, ठीक है? चाहते हैं जो भी नेगेटिविटी है रिलीज हो, चेंज लाएं और जो है एक न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ करें। देखिए न्यू बिगिनिंग कहा मैंने, और नीचे से कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आ गया, तो बिल्कुल बैलेंस को क्रिएट करना चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करें, न्यू विजन भी आ रहा है यहाँ से। मेरे कहने से पहले ही एंजल्स कार्ड्स ऐसे दे देते हैं, थैंक यू सो मच एंजल्स, ठीक है? तो एक नया विजन चाहते हैं क्रिएट किया जाए, बट अगर चेंज उनकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उन चीजों को वो गो विद द फ्लो की एनर्जी में ले रहे हैं, बिकॉज अब जो है उन चीजों का वो बर्डन नहीं लेना चाहते कि उनके हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं। तो मैस्कुलिन एनर्जी ओवरऑल यहाँ गो विद द फ्लो की एनर्जी में है, एक नया विजन क्रिएट कर रही है जहां पर आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अकेलापन देखिए बॉटम से आया है, अलोननेस, आपके बिना बहुत अकेला महसूस करते हैं, प्लेफुलनेस, जो टाइम आपके साथ स्पेंड किया उन चीज़ों को मिस करते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, आपकी फोटोज देख रहे हैं, कुछ चैट्स आपकी हो सकता है पढ़ रहे हैं पुरानी, तो इस तरह की चीज़ें करते हुए मैस्कुलाइन दिखाई दे रहे हैं। चेंज उनके बिहेवियर में आपको दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा, बिकॉज दिस टाइम जो कॉम्प्रोमाइज है पहले आपके साथ करना चाहते हैं, उनके अंदर भी ये बैलेंस क्रिएट होगा, तभी आपकी तरफ वो बैलेंस को लेकर आएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस, स्पेशली मैंने ये रीडिंग मैसेजेस लेने के लिए किया था, डीएम के हायर सेल्फ से मैसेज, मैंने फीलिंग्स इसलिए चेक की हैं बिकॉज आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है? लेट्स चेक डीएम के हायर सेल्फ का मैसेज आपके लिए, इसके बाद मैं आपको 3D मैसेज भी दे दूंगी, ठीक है? बहुत से लोगों को बहुत वेट रहता है उनके मैस्कुलिन के मैसेजेस का, तो लेट्स चेक डीएम के हायर सेल्फ का मैसेज आपके लिए क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, स्पॉन्टेनियसली ट्रस्ट, पहले मैं मैसेज ले लेती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एम्पैथी, विलिंगनेस, पर्पस, ओके, सेल्फ लव भी आ रहा है बीच में से, तो ऑफ कोर्स आपको सेल्फ लव में रहना है। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। ओके, बॉटम से आया है ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए क्लियर मैसेज आपको दे रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उनका, आप सिर्फ ट्रस्ट रखें यूनिवर्स पे, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। क्लियर वर्ड्स में आपको बता चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उनकी लाइफ में। तो डीएम का हायर सेल्फ आपसे कह रहा है कि जैसे ही ट्रांसफॉर्म होंगे आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शन लेंगे, उनकी भी विश है आपकी तरफ बढ़ना, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, वो जो टाइम आपके साथ स्पेंड करते थे वो आपके साथ दोबारा से कनेक्ट करेंगे, लेकिन आपको अभी करंटली प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ट्रस्ट रखना है इस जर्नी पे। मे बी कुछ फेमिनाइंस शायद अपना ट्रस्ट लूज कर रही हैं, बिकॉज डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जी इसीलिए आई थी, शायद कुछ फेमिनाइंस है ना, पहले तो उन्होंने ऐसी बाउंड्री सेट की है कि मैस्कुलाइन एक्शन लेने में थोड़ा डर रहे हैं,
और फिर जब वो एक्शन नहीं लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपना ट्रस्ट लूज़ करते हो यूनिवर्स से। तो बी केयरफुल, आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना है और जो आपका ट्रू सेल्फ है, ट्रू नेचर है, एम्पैथी रखना, कंपैशन रखना दूसरों के लिए, उस पर काम करते रहना है। अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़िए। आपसे कहना चाहते हैं आपके मैस्कुलाइन के जो कुछ भी हमारे बीच में हो रहा है ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। बियॉन्ड द इल्यूजन्स हम लोग जा रहे हैं, ट्रुथ से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ ट्रस्ट रखो उन पर, इस जर्नी पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखें और बहुत जल्द आपसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्योंकि इस जर्नी का जो एंड है वो रीयूनियन ही है और ये उनकी विश है कि बहुत जल्द आपका रीयूनियन हो। बट यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपके बीच में जो आप दोनों को हील करने हैं। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप सिर्फ पेशेंस रखें, प्रेजेंट मोमेंट में रहें, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखें और अपने पर्पस को फॉलो करते रहें। जितना ज़्यादा आप अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने ऊपर फोकस्ड रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके पर्सन को भी हेल्प मिलेगी ट्रांसफॉर्म होने में। तो करंटली जो फेमिनाइन थोड़ी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, देखिए आपको खुद से समझ आ जाएगा आपकी डिस्टॉर्शन, क्योंकि आप अगर डिजायर की एनर्जी में हो ना तो डेफिनेटली आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं। तो उस एनर्जी से बाहर आए, आपके पर्सन आपसे यही कह रहे हैं। ये था उनके हायर सेल्फ का मैसेज। मैं 3D मैसेज भी आप लोगों को देना चाहूंगी गाइज। लेट्स चेक डिवाइन मैस्कुलाइन का 3D सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेजर चेंजेस, मैंने चेंज का कार्ड टैरो से भी आया था एंड यहाँ पर भी मेजर चेंजेस चल रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं। और देखिए आपने जो बाउंड्री सेट की है ना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके मैस्कुलाइन अब मूव ऑन कर चुके हैं, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, बट उनको ऐसा फील होता है कि शायद उनकी तरफ का जो लव है वन साइडेड लव है। बिकॉज ऑफ आपने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट की हैं। अनकंडीशनल लव में आइए, आप दोनों के लिए गाइडेंस है ये, आप दोनों को अनकंडीशनल लव में आना है। देखिए क्राइंग एंड डिप्रेशन आपसे कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है उनके लिए भी बहुत पेनफुल है, वो भी बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। ये आपके रिलेशन को लेकर उनकी लाइफ में भी बहुत से चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जो उनको बहुत डिप्रेस कर रहे हैं, बट ओवरऑल विश्वास है उनको कि उनका जो लव है उनके पास ही आएगा। देखिए विश्वास की बात की और बॉटम से ट्रस्ट का कार्ड आ गया। तो ट्रस्ट कहीं ना कहीं आप लोग लूज कर रहे हैं गाइस, क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड 2 बार आ चुका है इस रीडिंग में। ट्रस्ट रखें खुद पर, इस जर्नी पर, यूनिवर्स पर। कहीं ना कहीं आप लोग ट्रस्ट लूज कर रहे हैं, या तो आपकी जर्नी में कुछ डिले हो रहा है जिस वजह से आप ट्रस्ट लूज कर रहे हैं, पेशेंस बहुत ज्यादा लूज कर रहे हैं, या फेमिनाइन एनर्जी स्पेशली फेमिनाइंस आपको मैं यही गाइड करूंगी अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आए। ठीक है, जो चेंज आपके मैस्कुलाइन की लाइफ में चल रहा है अभी के लिए उनको उनके हाल पर छोड़ दें, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। उनको भी ट्रस्ट होगा इस जर्नी पर, लेकिन आप पहले खुद तो अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आए, खुद ट्रस्ट को रखें यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, इस जर्नी पर। जब तक आप ही ट्रस्ट नहीं करोगे तो कैसे आपके मैस्कुलाइन भी आपके पीछे पीछे ट्रस्ट करेंगे, इस जर्नी पर कैसे आएंगे। तो स्पेशली आपको ट्रस्ट रखना है इस जर्नी पर गाइस। फेमिनाइंस आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको ट्रस्ट रखना है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत डिस्टॉर्टेड बिहेवियर कर रहे हैं। एंजल गाइडेंस दे देती हूँ गाइस मैं आपको। मैं ये वाला कार्ड डेक लेना चाहूंगी। ओके, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, लेट्स चेक। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरी फेमिनाइंस के लिए जो डिस्टॉर्टेड बिहेवियर में है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। ट्रू ऑफरिंग, आप ना ट्रू ऑफरिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं फेमिनाइंस। आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बहुत एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप उस सपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अवेकनिंग पर फोकस्ड रहें, आपकी अवेकनिंग किसी पर्पस के लिए हुई है, इन चीजों को आपको रियलाइज करना है, अपने पर्पस को ढूंढना है। ठीक है, इस अवेकनिंग को एक्सेप्ट करें। आप एक ऐसी जर्नी पर हैं जहां पर
आपको कोई मेजर पर्पस दिया गया है इस अर्थ पर आने का, तो उस पर्पस को फाइंड करें, अपने अवेकनिंग के पर्पस को ढूंढें। कर्मा, कुछ फेमिनाइंस अपने कर्मास रिलीज कर रही हैं, या उनका कर्मा साइकिल इतना हैवी है जो उनको रिलीज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, जो कुछ भी नेगेटिव या कुछ कार्मिक्स आपको परेशान कर रहे हैं, या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है जो आपके हिसाब से नहीं है, आप ऐसा नहीं चाहते कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हो रही हैं, तो एक्सेप्ट कर लें कि आपके कर्मा हैं। ये होकर ही रहेंगे, आप चाहें ना चाहें, जो कर्मा है वो आपको रिलीज़ करना ही है। उसके लिए यूनिवर्स भी आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपके कर्मा आपने क्रिएट किए हैं, आपको खुद रिलीज़ करने हैं। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे उन कर्मास को, ठीक है, फॉरगिवनेस में आएँगे, उतना ज़्यादा आपको ईज़ी हो जाएगा इस अवेकनिंग की जर्नी में। देखिए, गाइडेंस प्रॉपर मिल रही है। मैंने जैसे आपसे ऑलरेडी बताया है कि यूनिवर्स आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन आप जो है ना, उस गाइडेंस को हेल्प या तो समझ नहीं पा रहे हैं या डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। एंड बॉटम से आया है राइट एक्शन विद इनवाइट हेल्प। देखिए, इनवाइट हेल्प की कार्ड ये बता रहा है कि आप ना अगर फंसा हुआ महसूस करते हैं, समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं किसी सिचुएशन में, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको ऐसा लग रहा है हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तो आप अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से प्रे करें, आपको रास्ता दिखाएं। देखिए, किसी से भी हेल्प लेने के लिए आपको किसी बहुत लंबी प्रेयर की ज़रूरत नहीं होती है। जो शब्द आपके दिल से निकल रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, और जो आपकी सोल से निकलेगा वो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट होगा। तो अपने शब्दों में प्रे करें, जैसा कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यूनिवर्स से प्रे करें कि प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएँ, ठीक है? मैं अंधेरे में भटक रही हूँ या खो चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस आपको मिल रही है, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। और अपने आप को थोड़ा-सा अपनी कॉन्शसनेस को बढ़ाएँ। आपको डिफरेंट-डिफरेंट साइन्स मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से। समझना आपको है कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस है, राइट एक्शन लें। कन्फ्यूज़ ना हों, कन्फ्यूज़न में आके कोई ऐसा एक्शन ना लें जो आपको परेशानी में डाल दे या और कर्मा क्रिएट कर दे। तो राइट डायरेक्शन में एक्शन लेने के लिए हमेशा कुछ भी करने से पहले एंजल से प्रे करें कि आपको राइट डायरेक्शन में दिशा दिखाएं। तो ये गाइडेंस थी, आई होप आपसे रेजोनेट करेगी। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।